ठीक है, हम कॉल पे इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा। बरिस्ता, मेरे पास एक आइडिया है। हाउसकीपर वाले कपड़े पहन लेती हूँ मैं। उनकी की से यहाँ के सारे डोर्स खुल जाते हैं, तो फिर मैं रूम में चली जाऊंगी इस तरह। हेलो, रूम नंबर 2016 मुझे टॉवल चाहिए प्लीज। अगर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कह दूंगी कि अभी जॉब शुरू की है मैंने। मैं सबको संभालूंगी, उनको बिल्कुल शक नहीं होगा। बरिस्तर, बरिस्तर आप मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते कभी? मैं आपको रूम में जाने का रास्ता समझा रही हूँ ना। अब ये आप किस लिए निकाल रहे हैं बरिस्तर? हम यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं? वो आ रही है, इधर आ जाओ। इसलिए बस ठीक है, आप इसे यहीं छोड़कर जा सकती हैं। शुक्रिया। ठीक है सर। आपको मानना पड़ेगा कि मेरा प्लान मजेदार है। एस्ली कहां पर देखे थे? यही बेड के ऊपर थे, अब देखते हैं पता नहीं कहां। वो औरत बहुत चालाक है, उसने ब्लैकमेल करने के लिए ये रूम लिया है। क्या मैं बाहर जाके देखूंगी वो क्या लिख रही है? हाँ, अच्छा आइडिया है। जी कहिए। समी की पूरी कंपनी कल से मेरी होगी। बिल्कुल मुझे यकीन है, क्योंकि इस दफा मैंने समी को सही से ब्लैकमेल किया है। मेरे पास उसकी और मेरी क्लोज पिक्चर्स भी हैं। अब वो रिस्क नहीं लेगा और कंपनी मुझे दे देगा। वो सारी फोटोग्राफ्स उसके हैंडफुल पे है सर। एस्ली, मैं एक बार अपनी औलाद खो चुकी हूँ बरिश, दोबारा खोना नहीं चाहती, कभी नहीं। प्लीज हकान को मत छीनो मुझसे, प्लीज प्लीज बेटा। तुम मुझसे एक वादा करो बस, कि इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। बस हम दोनों के बीच ही रहने देना। तुम सुन रहे हो ना बरिश? आपको क्या लगता है कि वो पकड़ी जा सकती है? अब ये कहाँ जा रहे हैं? समी सर के पास तो नहीं? क्या हुआ, कोई बात हुई है? बता सकते हो? मुझे एस्ली को जॉब से निकालना ही पड़ेगा। अगर मेरी मानो तो बेहतर यही होगा कि उसे जॉब से ना निकालकर उसके साथ साथ रहो। जब तुम दोनों से पहली बार मिला तो तभी कह दिया था कि तुम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है, याद है ना? हम कुछ नहीं कर पाए। हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झूठ है, जिसके बाद मैं उसे फेस भी नहीं कर पा रहा। क्या कहा तुमने? दुनिया के सभी आशिक एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, और यह बात भी सच है कि मोहब्बत इंसान को मार देती है। देखो, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, कई बार झूठ भी बोला है उससे, मगर हमारी मोहब्बत अभी भी कायम दायम है। हम तुमसे बहुत अलग हैं समी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बहुत अलग हो हमसे। तुम भी अपनी मोहब्बत को लेकर फिक्रमंद हो और मैं भी अपनी मोहब्बत को लेकर। तुमने झूठ बोला है और मैंने भी झूठ बोला है, तो दोस्त हम अलग कैसे हुए? चांस दो, चांस दो, चांस। कम से कम ट्राई तो करो। ये मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है,
अगर तुम इसे जानबूझकर धक्का दोगे तो दोस्त बहुत पछताओगे फिर। नहीं हूँ। एस्ली नहीं, ऐसा मत करो, ध्यान से। आई माफ कीजिएगा। वाह, थोड़ी अकल तो है। क्या बात है एस्ली? बड़े सर, उसके बैग में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कहाँ छुपाए होंगे? कहीं रूम में तो नहीं छुपा दी उसने? उन्होंने रूम में ही मीटिंग की थी। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट। हमें रूम में देखना होगा, यानी जो आइडिया आपने बताया था उसी तरह से चलते हैं। दरअसल समी सर को वो किस तरह से ब्लैकमेल कर रही है मुझे यही जानना है, तो रूम की तलाशी लेते हैं। ये मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगर तुम इसे जानबूझकर धक्का दोगे तो दोस्त बहुत पछताओगे फिर। आप ठीक तो हैं बड़े सर? आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? मैं सुन रहा हूँ एस्ली, सुन रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि उसके बैग में नहीं है, बताओ। दरअसल वो ना, मैं नीलकुंड की टेबल के पास से गुजरी थी, बैग भी वहीं रखा था, तो धोखे से मेरे पाँव पे लग गई। धोखे से? हाँ, धोखे से ही लगी थी। उसके बाद मैं टेबल के पीछे बैठ गई थी और फिर उसके बाद टेबल पर रखे फोर्क वगैरह नीचे गिर गए। फिर उसके बाद मैं वो सब उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकी तो फिर मेरी नजर पड़ी कि वहां पर एक बैग रखा हुआ, तो मैंने उसे फौरन खोल के देखा, उसमें कोई तस्वीरें नहीं थी। एस्ली, अगर तुम्हें एजेंट बनना होगा ना तो तुम्हें पहले झूठ बोलना सीखना होगा। क्या सच में? हाँ, लेकिन मैंने वो ठीक से नहीं किया यार। एक मिनट, आपको ये कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रही हूँ? पहले तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही हैं और फिर मैं तुम्हें यहाँ बैठा हुआ देख रहा था। अच्छा, कैसे? मगर ये बताएं, एजेंट नहीं बन सकती ना मैं? बिल्कुल बन सकती हो। हाँ, अरे आखिरकार आप उस डिप्रेशन से बाहर तो आए। काश कि मैं पहले ही एजेंट बन जाती। वर्णा मैडम भी आ गई हैं। वर्णा मैडम, सरप्राइज! आप दोनों ने हमें धोखा दे दिया तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा शर्मिंदा कर दूं। अगर हम चारों साथ हैं तो क्यों ना उस दिन वाला प्रॉमिस पूरा करें और साथ में खाना खाएं? क्या ख्याल है आपका? खैर, नेगोशिएशन कैसा जा रहा है? मैंने बारिश के लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं, मगर ये संभाल लेगा सब कुछ, और वो भी कल तक। क्या कहा कल तक? क्या मतलब कल तक? यही फाइल है जो हमें चाहिए थी। जानती हो, अगर ये नहीं मिली तो हम कंपनी खो देंगे। ठीक है, मैं बस अभी अम्मी से बात करके आती हूँ बड़े सर। बस अभी आई, थोड़ी देर में।
जाने दो उसे। तुम्हारी मोहब्बत तो सर चढ़कर बोल रही है बारिश। अरे भाई चली गई। ये क्या है एस्ली, लगातार काम कर रही हो। कितने अजीब लोग हैं ये कि मेरी बेटी को काम से इधर उधर लेके जाते रहते हैं। हाँ, तुम्हारा भाई आ गया, उसको बताओ अपने मसले। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे घर ना आने की वजह से। हाँ भाई, क्या हो रहा है? यहाँ पर एक केस है जिसमें कंपनी का निगोसिएशन होना है। ये केस कल तक चलेगा, इसलिए नहीं आ सकती अभी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? खैर मैं क्या बताऊँ, बहुत एक्साइटिंग है। एक तरफ हम लोग और दूसरी तरफ वो, और दोनों पार्टीज अलग अलग रूम्स में हैं। और हम दोनों पार्टीज के बीच एक मैसेंजर है जो कि हम दोनों के मैसेजेस को इधर से उधर कन्वे कर रहा है। यकीन करें, बहुत अजीब चीजें होती हैं, बहुत मजा आता है। हाँ ठीक है, रुको फिर। कैसा एडवेंचर है ये तो बताएं। मेरी जान, हम लोग अभी केस के बीच में हैं। जब वो खत्म हो जाएगा तो मैं घर आकर फुर्सत से बताऊंगी। चलो बाय बाय।